आपने थोड़ा बहुत ध्यान म्यूजिक सुना होगा। आज एक बहुत शुभ दिन है। आज बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम लेकर हम सामने आए हैं। तो ये स्पिरिचुअल स्पाइरल्स का प्लेटफॉर्म है और सभी निर्वाणा ग्रुप के जो जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग जुड़ रहे हैं। आज हमारी प्रिय 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 मैडम ऋचा गुप्ता जी, जो हमें निर्वाणा ग्रुप में इतने अच्छे से हमारे गाइडेंस करती हैं, वो हमें पेरेंटिंग के बारे में बताने वाली हैं। वो सर्टिफाइड कोच हैं, स्किल डेवलपर, सॉफ्ट स्किल डेवलपर कोच हैं और बच्चों के साथ काउंसलिंग करती हैं, पेरेंट की भी काउंसलिंग करती हैं और स्पिरिचुअल टैबलेट में सीनियर काउंसलर हैं। वो तो हम उनको उस रूप में जानते ही हैं। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वो बोलने वाली हैं। भुवनेश्वर से ऋचा गुप्ता जी, स्पिरिचुअल टैबलेट की सीनियर काउंसलर। तो थैंक यू ऋचा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत तहे दिल से थैंक यू कि आपने ये स्वीकार किया कि हमें इस टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में भी कई सारे पार्टिसिपेंट इस ग्रुप की बहुत व्याकुल, बहुत अच्छे से, बहुत समय से मतलब इंतजार कर रहे हैं। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराधा जी, हम सब एक ही हैं। सर्वप्रथम हमारे गुरुवर सुभाष पत्री जी को प्रणाम सुभाष करती पत्री हूँ। जी को नमस्ते। यस, और हमारे जनक जी के जी के सर्वन हैं, जिनसे उस विजडम के चलते आज हम एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सब एक ही हैं, सबका प्लेटफॉर्म है ये, किसी एक कोई जरिया बनता है, यही हम सीखे हैं, वननेस में काम करना। तो यस, थैंक यू। और आपने बहुत कुछ बोल दिया, मेरे बारे में उतना कुछ भी नहीं है। आप योरसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल। मैं खुद आपसे पर्सनली मिली हूँ बनारस में, तो मैं जानती हूँ कि एक बोलते ना सोल सिस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन है। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, वेलकम वेलकम। तो वो स्क्रीन शेयर करूं मैं? यस मैम। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये एक बच्चा कितना खुश रहता है। पेरेंट, पेरेंट क्या होता है? सिंपल, पेरेंट एक माँ बाप अपने कह सकते हैं। एंड जब एक पेरेंट खुश होते हैं, एक सुंदर से बंधन में बनते हैं, और मैरिज के बाद फिर अपने लव को जब वो एनहांस करते हैं, तो एक अंश पैदा होता है और एक जीव पैदा होता है। उसको हम अपना जीव कहते हैं, जो अपने बच्चे कहते हैं। तो बच्चे कितने मासूम होते हैं। आप देखिए, इसमें दोनों हाथों में उसके रंगीन है। तो हमारे लाइफ भी कलरफुल होनी चाहिए, पेरेंटिंग भी इसी तरह से कलरफुल होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये वाला पिक्चर लिया है कि बच्चे जैसे दिल से रंगीन होते हैं, पेरेंट्स अगर कलरफुल है हर एक फील्ड में, तो बच्चे कहीं ना कहीं भी बिल्कुल कलरफुल होंगे जीवन की हर एक शैली में। यस, और पेरेंट्स क्या करते हैं? आप देखिए, पेरेंटिंग एंड लर्निंग बहुत सिंपल सी बात है। पेरेंट्स अपने को क्या करते हैं, अपने जब कुछ भी अच्छा करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स देते हैं। छोटे में आपके साथ भी होगा, हम लोग के साथ भी होगा। कुछ अच्छा करते, मार्क्स अच्छे लाते थे, या किसी की सेवा करते थे, या अंकल आंटी कोई घर पे आते थे, कुछ करते थे, तो चॉकलेट मिलता था। वो 10 रुपया, या पहले जमाने में, अभी तो 500 मिलता है समझिए, तो उससे बड़ा खुश होता है बच्चे। हाँ, लेकिन दंड भी मिलता है। अब तो अपने कन्हैया जी को ही नहीं छोड़े, यशोदा मैया ने रस्सी से बांध दिया था, माखन चुराते थे, तो दंड तो हम लोग भी अपने बच्चों को देते हैं। तो पेरेंट्स क्या है, ये एक अमलगमेशन है। जो बच्चे अच्छा करते हैं तो उसको ऊपर भी उठाते हैं, अगर कुछ गलत करते हैं तो उसको पनिश भी करते हैं। जब यशोदा माँ ने कान्हा को नहीं छोड़ा, तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं उस मामले में। ये क्यों किया जाता है कि उनके बिहेवियर पैटर्न को चेंज किया जाए। और आपको पता है, अपने हमेशा बोलते हैं फोकस करने बच्चे पे,
जबकि बच्चे पे फोकस ही नहीं करना है। अपने को अपने आप पे फोकस करना है, अपने मैरिज पे वर्क करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, दोनों पेरेंट्स को, राइट? क्योंकि जो देखते हैं वही करते हैं बच्चे। आप बिलीव करोगे कि नहीं? बिकॉज यू आर दी रोल मॉडल्स, दे कॉपी यू। इसलिए सुनने में भी आया ना कि बच्चों की, लड़कियों के खास करके फादर्स वो होते हैं, हीरो होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनमें वो अपने हस्बैंड में या कोई आगे फ्यूचर में वो क्यों ढूंढती है? बिकॉज वो रोल मॉडल मानती हैं। तो अपने को रोल मॉडल, इवन मदर्स अपने जैसे, अगर आप अपना फॉर एग्जाम्पल रोल मॉडल समझाना इसलिए जरूरी है, आप अपना रूम समझो गंदा रखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे आपके बच्चा भी थोड़ा सा क्लटर फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो वही देख रहा है, मम्मी भी तो ऐसे ही है, चलो मैं भी वैसे ही करता हूँ। तो आपको रोल मॉडल बनना है रोजमर्रा के काम में। इसलिए ये रोल मॉडल को, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ये पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा काम है। दैट इज हाउ चिल्ड्रन लर्न। मैम आप दिख रहे हो मैम, मुझे स्पॉटलाइट कर दोगे कि मैम? थैंक यू मैम। यस, और तो अब आपको समझ में आया पेरेंट्स क्या होता है। और पेरेंट्स जब जीवन की शैली को जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो पेरेंटिंग होता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब आप देखिए पेरेंट्स क्या होते हैं। कोई पेरेंट खराब नहीं होता। आप रामायण में, चलिए मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पीपीटी तो केवल उसके लिए है। अब भरत की माँ कैकेयी, क्या वो खराब थी? अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो खराब कोई नहीं होता। ऑल पेरेंट्स आर गुड पेरेंट्स। नो वन इज अ बैड पेरेंट, बिकॉज वो अपने बच्चे के हित के लिए उन्होंने सोचा। लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा, लेकिन शी वॉज नेवर अ बैड पेरेंट। तो बैड कोई होता ही नहीं है, सब पेरेंट्स अच्छे हैं। तो इसलिए 99% पेरेंट्स अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। कई जन बोलते हैं नहीं कौशल्या माँ ही अच्छी है क्योंकि राम को भेज दी। सब नहीं, कैकेयी भी अच्छी है, उसने अपने बच्चे के हित के बारे में सोचा। मुझे लगता है सब पेरेंट्स, इसलिए 99% ऑफ पेरेंट्स आर ऑल गुड पेरेंट्स। कोई भी बैड पेरेंट है ही नहीं। इसलिए एग्जाम्पल देने से क्या अपने को याद रहता है। और ये चॉइस कैसे होता है कि कई बार जो पेरेंट्स अपने पेरेंटिंग कैसे सीखते हैं, अपने माँ बाप को जैसे देखते हैं, हम कई बार उनको डायरेक्टली फॉलो करते हैं, वैसे ऊपर बढ़ते हैं। एक अपने कैसे जीवन शैली में जीते हैं, जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो आप देखिए वो बच्चे के अंदर ना बहुत वो प्रेम, सद्भावना, सबके प्रति करुणा, दान पुण्य परोपकार, क्योंकि वो जब देखता है कि सबके लिए करना है, ये तो जॉइंट फैमिली में रहने से। न्यूक्लियर में क्या होता है, जनरली पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, उतना टाइम नहीं दे पाते, तो बच्चे कहीं ना कहीं निग्लेक्ट होते हैं। और स्टेप फैमिली क्या हो जाती है, जैसे किसी के पेरेंट्स मर गए, कोई एक स्टेप मॉम के स्टेप फादर आते हैं, तो जनरली बच्चा काफी स्ट्रगल करता है एडजस्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। और आजकल जैसे डिवोर्सेस ये सब इतना ज्यादा होने लग गया है, तो जो सिंगल पेरेंटिंग है, मे बी मदर और फादर ऑल्सो दे आर सिंगल पेरेंट्स, कोई कारणवश वाइफ की डेथ हो जाती है कोई बीमारी से, तो सिंगल पेरेंटिंग में भी कहीं ना कहीं बच्चा इसलिए एडजस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि बच्चे को दोनों चाहिए, आज माँ और बाप। एक सिंपल सा बात है, आप लोग से मैं पूछती हूँ, आप लोग को क्या कईयों के शायद अभी पेरेंट्स नहीं हो, या कई सबके पास हो, क्या आप लोग चूज कर सकते हो? आप प्लीज इसमें वो हाथ उठाइए, क्या आप चूज कर सकते हो कि आपको फादर चाहिए कि मदर चाहिए? थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं सेशन। मैं तो कोई चूज कर सकता है इधर, किसी कोई हाथ उठा के कि मेरे को फादर चाहिए नहीं, कि मेरे को केवल मदर चाहिए? नहीं चूज कर सकते मैम, दोनों नहीं, चाहिए। हाँ। दोनों चाहिए, इसलिए उसको पेरेंटिंग कहते हैं। आप किसी को चूज नहीं कर सकते, राइट? यस। तो पेरेंट्स दोनों ही चाहिए। तो कैसे भी पेरेंट्स हो आप, सब बढ़िया होते हैं। मैम फिर से स्लाइड की तरफ चलते मैम।
यस, तो अब आपको समझ में आया। तो ये मत सोचिए कि कोई पेरेंट्स वर्क कर रहा है, कुछ कर रहे हैं, वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, बच्चे को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। और बहुत जो गांव में होता है, एथनिक बैकग्राउंड होता है, आप क्या देखते हो कि विलेजेस ये सब में बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट के जीवन शैली सीख जाते हैं। अगर कोई मजदूर है तो वो भी मजदूर है, तो वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं बच्चे। लड़कियों का अभी भी कई कई जगह जल्दी शादी हो रही है, बाल विवाह अभी भी है कोई जगह। और इंडिविजुअल पेरेंटिंग स्किल्स एंड नॉलेज, तो इंडिविजुअल पेरेंटिंग क्या है, कई बार होता है कि हस्बैंड आउटसीज में रहते हैं, नेवी है, आर्मी है, या कोई ऐसे काम करते हैं, तो इंडिविजुअल पेरेंट हो जाता है वो। तो उसमें दे हैव टू लर्न टेक्निक्स टू डू इट। वो करते करते वो पर्टिकुलर पेरेंट, मे बी अ मदर ऑल्सो, मे बी अ फादर ऑल्सो, तो वो सीख जाते हैं कि अपने नॉलेज से अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं कैसे पेरेंटिंग करना। मैम नेक्स्ट। यस, जैसे कि मैंने अभी कहा सॉरी, कि अपने कोई पेरेंट को चूज नहीं कर सकते, फादर की मदर, आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो। एक तरफ बच्चा फादर के साथ भी खुश है, लेकिन दूसरी पिक्चर में आपने क्या देख रही हैं कि मम्मी पापा दोनों के साथ भी खुश है। कोई एक पेरेंट के साथ भी खुश रहता है, लेकिन दोनों के साथ भी खुश रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने चूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पेरेंट्स हमेशा आपस में लव, कोई लिमिट नहीं है। बहुत पेरेंटिंग स्टाइल्स है जिसके बारे में अपने कमिंग वीक में समझेंगे, जिसका अपने को एक तो अमलगमेशन करके करना होता है। और उसमें अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग सबसे सुंदर होता है, जिसमें लव, केयर और एक लिमिटेशन की बाइंडिंग होती है। दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग। लेकिन आज के जमाने में ना हम लोग हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ज्यादा करते हैं, बच्चों के ऊपर हर समय देखते हैं, नहीं, या ओवर पेरेंटिंग। तो वी हैव टू लिव स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। स्पिरिचुअल पेरेंटिंग वही है कि जब आप आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी आध्यात्मिक होती जाती है। शुरू में नहीं होंगे, बाद में जरूर होंगे। यस मैम। अभी बहुत मजेदार एक तो देखिए आप, ये ऐसे तो अपने को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए फादर और मदर में, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ोगे ना इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तरीका है, अपने वही करते हैं। कि फादर्स जो होते हैं ना, वो केवल वो मस्ती बाजी एकदम चिल्ला चिल्ली वो बच्चे करे, और मम्मी को तो शांत रहो ना, शांति से भी हो सकता है, अपने बोलते हैं ना, वही बात है। और हर समय आप देखो, अगर बच्चा रेस दौड़ रहा है, फादर तो ऐसे जोर जोर से ये करके चिल्लाएगा, और उसी तरफ मदर क्या बोलेगी, हाँ ठीक है कर रहा है वो, दोनों अच्छे हैं, सब अच्छा कर रहा है। अब जब आप बात करते हो तो क्या है, फादर डायरेक्टली बोलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने कामों में बिजी रहता है जनरली, वो देखता नहीं है कि किस तरह का लैंग्वेज यूज कर रहा है। कई बार वो ऑफिशियल लैंग्वेज भी यूज कर देते हैं, मतलब वो उतना सिंप्लीफाई नहीं करते। मम्मी का, मदर्स का क्या है ना, बच्चे को बस तकलीफ ना हो, एकदम सिंपल वे में बोलना है, सब कुछ परोस के देना है, मदर्स की हैबिट होती है। और फादर्स क्या है, उनका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन आप देखो, थोड़ा सा वेग होता है, जबकि उनमें प्यार उतना ही होता है। उनको हार्श बनना सिखाते, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं कि मैं रहूं ना रहूं, कोई ऐसी सिचुएशन हो, हर तरफ से वो बोलते हैं ना, उनको हार्ड बनाते हैं एज अ रॉक। और मदर में वो मदरली फीलिंग, इसलिए तो माँ कहते हैं ना, वो वर्बली उसको एनकरेज करेगी हर समय, तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। फादर उसको उसका अदर रूप दिखाता है कि नहीं, हाँ तुम, वो बहुत रूड वे में, मतलब श्रूड वे में, रूड नहीं बोलूंगी सॉरी, श्रूड वे में बोलता है। क्योंकि एक जन को स्ट्रांग होना, एक जन को थोड़ा सा नर्म रहना, बोलते हैं ना, दोनों पहलू चाहिए लाइफ में। और ये वर्ल्ड का ये रियलिटी है, फादर्स ये ट्रेट के जो मेन होते हैं, एंड वो जैसे अपनी वाइफ को ट्रीट करेगा ना, ये जो ट्रीट वुमेन, उसके बच्चे वैसे ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि अभी मैंने जैसे कहा रोल मॉडल है। लेकिन माँ क्या करती है, हर समय प्रोटेक्ट करती है फादर से भी, कि पापा डांटे नहीं। अपने की आदत है ना मम्मी लोग की, अरे मत करो पापा से डांट पड़ेगी। अगर कोई मीटिंग होते, बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, कुछ है, अपने बोल देते हैं ना। दिस इज द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। फिर
बच्चे क्या है, फादर्स क्या करते हैं, वो पुश करते हैं लिमिट्स के बाहर। मदर्स को लगता है कि बच्चे को चोट लग जाएगी, कुछ है, अगर उसको ऑटो से जाना है, अरे साइकिल से जाएगा, धूप है, मदर वही चालू हो जाएगी, अरे छोड़ दो ना, गाड़ी दे दो ना, ड्राइवर दे दो ना, इतना धूप है यार, काला हो जाएगा, ये हो जाएगा, जल जाएगा, गिर जाएगा, पता नहीं, फोन भी नहीं है उसके पास। मदर्स का अपने आदत है, अपने चालू हो जाएंगे, क्योंकि अपने वो प्रोटेक्शन देखते हैं। क्योंकि शुरू से बच्चा अपने वूम में रहता है, तो वो हमेशा अपने को 9 महीने से ऊपर अपने प्रोटेक्ट ही तो कर रहे हैं ना बच्चे को शुरू से। तो वो प्रोटेक्शन वाला जो बॉन्ड है इतना स्ट्रांग हो जाता है मदर का बच्चे के साथ कि वो नहीं चाह के भी, बिकॉज वो देखिए अम्बिकल कॉर्ड जो होता है आप लोग देखे होंगे, वो जो अम्बिकल कॉर्ड है, दैट इज द रीजन फॉर द प्रोटेक्शन, because that is how that protection quality comes from the very beginning in the mother. इसलिए वो हर समय सावधान, बोलते ना सावधान, मदर वो रहती है, और फादर उधर ही बोलता नहीं, जाने दो ना, क्या है, सीखेगा हर समय क्या, ऐसे ही होता है। और वैसे फादर्स क्या है, वो फेयर होते हैं ड्यूटी को लेके, जस्टिस ज्यादातर देखा गया है। और मम्मी वही केयरिंग, सिंपैथी, हेल्प करना, बच्चों को स्पून फीडिंग, जो अपने जनरली सब मदर्स करते हैं। और वो फादर क्या है ना, इंडिपेंडेंट बनना सिखाता है, फैमिली के लिए लड़ना सिखाता है, और मदर सिक्योर करना सिखाती है, कैसे बांध के चलना। तो दोनों का देखो जरूरत है। फिर वही ये फादर क्या करता है, एक राइट एंड रॉन्ग क्या होता है, डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। क्योंकि जनरली देखा जाता है, अब तो ठीक है दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, लेकिन डिसिप्लिन फादर ज्यादा अच्छे से सिखा पाता है कंपेयर टू मदर। क्यों? क्योंकि मदर के लिए क्या है, एक सेंस ऑफ होपफुलनेस रहता है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा ना। वो लेजरली लेती, उसको लगता है कहीं से भी कष्ट नहीं हो मेरे बच्चे को, तो वो डिसिप्लिन तो करती है, लेकिन वो भी बड़े प्यार से। तो आप इमोजीज के थ्रू बता सकेंगे, मैंने ये जो डिफरेंस बताया है थम्स अप देके सबको ही, क्या सबके लाइफ में ये सही है? मेरा तो है, अभी तक है, पेरेंटिंग कोच होने के बाद भी है। कहीं ना कहीं वो मदरली फीलिंग जाती नहीं है। यस, मेरे ख्याल से ज्यादातर सभी का ये होगा। यस। तो मैंने जो पूछा, क्या कोई अनम्यूट करके बोलना चाहता है कि इफ आई वाज राइट, व्हाट आई वाज, द थिंग आई वाज शेयरिंग विथ यू पीपल? कोई एक जन बोलना चाहेगा कि अभी तक सबको समझ में आया है जो मैं बताना चाह रही हूँ, कहाँ पे वर्क करना है, कैसे है, कहाँ पे गलती हो रही है? यस मैम, यस। सही है, आप जो बोल रही है सही है। एंड ये अपने डेली लाइफ का ही है, बस अपने एनालाइज नहीं करते। यस मैम, मदर्स आर सॉफ्ट देन फादर्स। यस यस यस। अनु मैम, वी कैन गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। सो नेक्स्ट स्लाइड मैम। यस, ये भी बहुत मजेदार कंसेप्ट है। अब बोलोगे वार्मथ तो हम लोग सब में होता है, अरे क्या हम लोग क्या ऐसे ठेका मार के मिलते हैं क्या सबसे? नहीं, एक पेरेंटल वार्मथ अलग होता है, और एक आप दुनिया से जो मिलते हो अलग होता है। आप देखो, आप जब बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ जैसे बिहेव करते हो, क्या आप घर के परिवार वालों के साथ वैसे बिहेव करते हो? नहीं। वो एक अंदर से वो आता है, बोलते हैं ना कि वो आपका एक अंश है। आज फादर का अगर स्पर्म मिलता है मदर के योनि सब उससे, तो कहीं ना कहीं वो जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स मिलते हैं, एक अंश पैदा होता है, तो दैट वार्मथ कम्स फ्रॉम देयर। अब आपको समझ में आया, एग्जैक्टली द वार्मथ is the mixing of the X and Y chromosomes of both the parents. That is where this parental warmth comes from, because वो आपके ही प्यार का एक अंग है। तो the degree to which parents are accepting, responsive and compassionate with their children, तो ये natural है, because वो acceptance कब आया? तभी आया उन्होंने जब संबंध बनाया, तो एक दूसरे को जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, तभी ये पॉसिबल था।
वो रिस्पॉन्सिबल थे कि yes, what we are doing, we are bringing a new life to our world. So yes, we have to be responsive, we have to be responsible towards other people. और compassionate, अगर हम लोग एक दूसरे से compassionate नहीं होंगे तो हम अपने बच्चे से भी नहीं हो पाएंगे. तो this is where the parental warmth का जो actual चीज है वो उसका पूरा बैक में जाता है. From there where it comes. और पेरेंटल कंट्रोल क्या होता है कि द डिग्री टू विच पेरेंट्स सेट लिमिट्स, ये तो सबका है, हर एक पेरेंट्स की अलग लिमिट्स होती है. और एंड रूल्स, उन लोग के हर एक के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. और हर एक पेरेंट के डिसिप्लिन रूल्स भी अकॉर्डिंगली अलग होते हैं. राइट? यस मैम. और एक मजेदार चीज है, पेरेंटल कंट्रोल के अंदर आपका एक दो तरह से काम करता है. एक तो दिमाग से और एक आपके आचरण से. इसमें अगेन अपने पीएसएसएम का अपने ले सकते हैं. थॉट प्लेज अ वेरी बिग रोल. साइकोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, मतलब माइंड का खेला. और बिहेवियरल कंट्रोल क्या, अपने जो कर्म है. तो जब पहले अपने साइकोलॉजिकल कंट्रोल, दैट इज अटेम्प्ट्स एट कंट्रोल अफेक्ट अ चाइल्ड साइकोलॉजिकल इमोशनल डेवलपमेंट. तो आप जैसा सही सोचोगे, सही वो करोगे तो पेरेंटिंग में सही रहेगा. तो पेरेंट्स को आपस में बैठ के ना मेंटली भी they have to accept that thing that yes, we are into parenting, we are हम लोग इसमें हैं. मेंटली उन लोग का एक जैसा मिल के काम करना है, थॉट्स को आपस में बातचीत करनी है, तब बच्चे के ऊपर अपने को करना है. तो अब फिर वही है बिहेवियरल कंट्रोल. The claims parents make on children to become integrated into a family whole by the maturity demands. तो ये कब होता है कि जब वो पेरेंट्स है क्लेम करता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, पूरे परिवार को कहीं ना कहीं संभालेगा, आगे मैच्योर होगा, वो डिसिप्लिन में रहेगा, फिर मैं जो सुपरविजन करता हूँ मेरे तरह वो भी सुपरवाइज करेगा आगे चल के. तो एक्चुअली ये बायरनमैन ये जो हैं ये बहुत फेमस पेरेंटिंग कोच थे. तो इनके कुछ ये एक्सप्रिट्स है उनके बुक से, जो आप पढ़ेंगे तो मैंने मेंशन किया, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा डिटेल में. यस मैम. अब मजे की बात है, आप बोलो मैम ने तो इतना कुछ बोल दिया, अब सिर के ऊपर जा रहा है, क्या करना है. बच्चे लोग को तो केवल हम लोग बोलते ही रहते हैं. आपको पता है, जैसे आपकी एक बोलते हैं ना सेल्फ एस्टीम क्या है. सेल्फ मतलब खुद, एस्टीम मतलब इज्जत. आपका क्या रुतबा, औरों के सामने आप कैसे दिखते हो. अपने बहुत बार क्या करते ना, आपसी रंजिश, आपसी जो भेदभाव है पेरेंट्स के बीच में, आप कभी देखे हो, वो बच्चा इफेक्ट होता है. अगर पेरेंट्स लड़ाई करते हैं ना, एक ना एक बच्चा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो देखते हैं मेरे मम्मी के तो सेल्फ एस्टीम को हर्ट हो रहा है. एंड माइंड इट, नॉट ओनली मम्मी के, इवन आजकल जेंट्स ऑल्सो कई बार होता है कि मदर्स कुछ ऐसा बोल जाती है फादर्स को जो उनको हर्ट करता है. तो सेल्फ एस्टीम हर्ट नहीं करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चे ये चीज देखते हैं तो उनका भी सेल्फ एस्टीम हर्ट होता है. और बच्चों के सामने प्लीज 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 कभी झगड़ा मत करिए. ना ही मदर फादर को जोर से बोले, ना ही फादर कभी गुस्से में आके मदर पे हाथ उठाए. बिकॉज बच्चा कहीं ना कहीं, आप रोल मॉडल हो, वही सीखता है. जो आपस में बात है आपस में रखिए. पेरेंट्स को बिल्कुल भी ये चीज बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन जो झगड़ा होता है आपस में, बच्चों का सेल्फ एस्टीम डाउन होता है. तो अपने को क्या करना है फिर, अपने को जब ये सब तभी होता है, और या तो बच्चा कोई ट्रॉमा से गुजर रहा है, बचपन में किसी ने उसको कुछ इंसिडेंट हो गया है, कोई फियर से गुजर रहा है, तब भी उसका सेल्फ एस्टीम लो होता है. या स्कूल में कभी कुछ हो गया होगा, कोई फ्रेंड्स ने कुछ कर दिया होगा, ऐसे बहुत चीजें हैं. फैमिली में कोई मेंबर ने उसको अजीब तरीके से छुआ होगा, बैड टच जो बोलते हैं, गुड टच बोलते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे की सेल्फ एस्टीम डाउन होती है. तो देर आर मैनी रीजंस बिहाइंड इट मे बी. तो ये कई रीजंस हैं. तो अपने क्या क्या कर सकते हैं,
सबसे बढ़िया होता है अनकंडीशनल लव, जो हम दे सकते हैं। अगर पेरेंट एक दूसरे को प्यार करेंगे ना, तो बच्चों में भी वो प्यार की भावना आएगी। और जैसे बोला गया सकारात्मक सोच रखना, तो एलिमिनेट द नेगेटिविटी, तो गिव देम फ्रीडम टू फेल विथ एक्सेप्टेंस। यस, ये बहुत जरूरी है मैम। प्रीवियस स्लाइड, गिव देम फ्रीडम टू फेल विथ एक्सेप्टेंस, दिस इज व्हाई इट इज नेसेसरी। कई पेरेंट्स, आजकल का जो सिस्टम हो गया है कि बच्चा अगर फेल होता है, चलो अंडर कवर पैसा देके उसको आगे बढ़ा देते, नहीं करना है। जब तक गिरेगा नहीं तब तक उठोगे कैसे? न्यूटन का लॉ है भाई, आप चेंज नहीं कर सकते, ना मैं चेंज कर सकती हूँ। बॉल अगर ऊपर जाएगा तो नीचे गिरेगा। तो वही चीज इसमें भी है, अगर बच्चा गिरता है तो उठेगा भी खुद, उसको फ्रीडम दो फेल होने का। जीत के आगे हारे बोलते हैं ना। और डू नॉट सेट स्टैंडर्ड्स अनरीजनेबली हाई, इतना स्टैंडर्ड अपने को इतना हाई नहीं करना है बच्चों के बीच में कि वो कर नहीं पाए। अपने पेरेंट्स में बहुत बुरी आदत होती है 97% लाना, तुम इस बार अगर कम लाए ना तो देखना हम क्या करेगा। अपने सब वही करते हैं, 90% पेरेंट्स वही करते हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन वो नहीं करना है। क्या पता बच्चे वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो, गेम्स में अच्छा हो, क्या पता वो पेंटिंग में अच्छा हो। जरूरी है क्या पढ़ाई में अच्छा होना है? अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप लोग में से किसी का, आपको याद है आपको कितना नंबर मिला है क्लास 6 7 में? नहीं पता ना? नहीं, मुझे याद है। तो फिर क्यों स्टैंडर्ड्स उतने हाई करने? उसको इतना एनकरेज करो हर एक चीज में। अगर बच्चा पढ़ाई में नहीं कर रहा है, स्कूल के सोशल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, वो सब में अच्छा कर रहा है, तो बोले यस बच्चा बहुत अच्छा, आगे चलेंगे उसमें। उसको इंडिपेंडेंस दो। हर समय आप एक हेलीकॉप्टर की तरह, हेलीकॉप्टर का पंखा देखे हो कितना बड़ा होता है, गुर 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 करके घूमता रहता है। वैसे मत करो, उसको इंडिपेंडेंट छोड़ो। उसको कभी रिडिक्यूल मत करो किसी के सामने, कभी नहीं। तभी होगा कि वो सक्सेस पा पाएगा। मोर देन फेलियर, उसमें सक्सेस आ पाएगा। यस मैम, नेक्स्ट। यस, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहिए, जो हम लोग को पत्री सर भी कहते हैं, मिट पात रखिए। गृह धर्म है कि आपका ये प्रचार धर्म है। आप सोच रहे इधर क्लास कर रहे हैं मैम, मैम तो बच्चों को ना ही अनु मैम छोड़ती हैं, सबको वही है, यू शुड बी अवेलेबल फॉर योर फैमिली। तो वही बात है, रोल मॉडल मैंने जो बताया, हेल्प योर चाइल्ड टू डेवलप टैलेंट, जो मैंने अभी बताया। तो जरूरी नहीं है पढ़ाई में अच्छा हो और कोई टैलेंट हो उसमें, आप लिमिट सेट करो। अभी जैसे आजकल बच्चे ना टू मच ऑफ मोबाइल हो गए हैं, टेक फ्रेंडली हो गए, तो उसमें आजकल इतने ऐप्स हैं कि आप फोन को लॉक कर सकते हो कि एक मोमेंट के बाद बंद हो जाएगा। अलाउ एक्सप्लोरेशन एंड एनकरेज क्वेश्चंस, यस, उनको पूछने दीजिए। जब तक पूछेंगे नहीं तो तब तक कैसे जानेंगे? आप क्या सोचते हो सब कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है? नहीं, जीवन की पढ़ाई माँ बाप ही पढ़ाते हैं, घर वाले ही पढ़ाते हैं। तो उसको लेके प्रश्न है तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा ना। और उनकी भी आइडियाज लीजिए, उनके भी इमोशन एंड फीलिंग्स काउंट करते हैं। ये चीज मैं इसलिए डिस्कस करना चाहूंगी, आइडियाज इन दैट सेंस, कि अपने घर में जब कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है ना, तो अपने या कहीं घूमने जाते हैं फॉर इंस्टेंस, फादर मदर मिलके ले आइटिनरी बना दिया, इधर ये करना है, जाना है। बच्चे से पूछे नहीं, चले गए, ले बैगेज किया, उठाया सूटकेस लिया, अपना चले घूमने। जब अपने घूमने जाते बच्चे लोग रिवोल्ट करते हैं, क्या है कितना मंदिर जाओगे, कितने झरने देखोगे, और कहीं नहीं जा सकते क्या, इतना जगह इधर घूमने को। तो देर इज वेर यू टेक द आइडियाज, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड वेर यू आर गोइंग समवेयर। तो आइडियाज उसको हर चीज में इन्वॉल्व करो। घर के कोई फंक्शन है, अगर एक सिंपल सा कार्ड भी बन रहा है शादी का, बच्चे को दिखाओगे ना, उसको लगेगा अरे हाँ, क्या पता वो बहुत आज के बच्चे हैं, कुछ अच्छा आइडिया ही दे दे आपको नया वाला, है ना। और उनके इमोशंस, जैसे आप में इमोशंस है ना, आपको अगर कुछ दोस्त से कोई बोल देता है, कुछ कर देता है, आप मदर इन लॉ बोल दे, आप हस्बैंड बोल देता है, तो आप कैसे एकदम मुरझा जाते हो फूल के जैसे। तो फिर बच्चा नहीं होगा। सोच के देखो, पहले उसका भी तो सुनो, उसके शूज में अपने को रख के देखो, तब आपको पता चलेगा। तो आगे से प्रॉमिस करिए आप सब कि बच्चों को हर एक चीज में इन्वॉल्व करोगे।
और उनके व्यूज को भी करोगे। मैं अपने ही उसका बताती हूँ। हम लोग घूम के आए 4-5 दिन के एक टूर करके वेस्टर्न उड़ीसा के। माई डॉटर वॉज सफरिंग फ्रॉम हर मेंटली प्रॉब्लम्स एंड उसका एनुअल फंक्शन था एंड शी वॉज वन ऑफ द मेन डांसर्स। तो बट यू बिलीव करेंगे कि नहीं, उसने एक ही बात बोला, मम्मा मैं नहीं कर पाऊंगी मम्मी। पूरे दिन प्रैक्टिस कराएंगे। रात को हम लोग 1 बजे पहुंचे थे। दूसरे दिन लगातार ड्राई रन था प्रोग्राम का। शी टोल्ड मम्मी मैं ऐसे पीरियड्स में हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगी। एंड जबकि मेन डांसर में थी। मैंने कंसिडर किया, मैंने सर को फोन किया, मैंने सर को बोला सर सॉरी, ये इस बार नहीं कर पाएंगी। सर बोले यस कोई बात नहीं। तो जब आप एक्सेप्टेंस के मोड में आते हो, बच्चों के इमोशंस को हर्ट नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको हर्ट नहीं करते। राइट। तो सब समय सुनने का। ये 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक नहीं भैया। पेरेंटिंग इज अ 2 वे ट्रैफिक। 2 वे ट्रैफिक मतलब फादर मदर नहीं। 2 वे ट्रैफिक फादर एंड मदर इज वन एंड द चाइल्ड इज द अदर। ओके। यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड मैम। डिसिप्लिन। लो पहले जमाने में तो था, वो बड़ी सी छड़ी होती थी, ले पटका लगा, या मम्मी पापा होते थे खड़ा कर देते थे, मुर्गा बना देते थे, चाहे स्कूल हो चाहे घर में हो। आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं। कान्हा जी तो डंडे खाते थे यशोदा मैया से, ले पीछे ले लेके घूमती थी वो। बताओ अब। तो आजकल वो तो चलता नहीं है। आजकल तो इतना लॉ स्ट्रांग हो गया है कि बच्चे को हाथ लगा दो तो अंदर कर देंगे, पता चल गया किसी को भी आसपास वालों को। डिसिप्लिन क्या होता है एक्चुअली? वो टेक्निक होते हैं कि अपने बच्चों को कैसे सही आचरण में रहना है, सही बिहेवियर करना है। राइट। और पनिशमेंट वो टेक्निक है कि वो जो अनुचित बिहेवियर कर रहा है, जो सही बिहेवियर नहीं कर रहा है, उससे कैसे काम डाउन कर, है ना। अपने कई बार क्या करते हैं ना, पनिशमेंट इतनी कड़ी दे देते हैं कि बच्चा डिसिप्लिन तो नहीं होता और उद्दंड हो जाता है, जिद्दी हो जाता है और राउडी हो जाता है, उसमें रोष बढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है। अमेरिकन अडल्ट्स में ज्यादातर ये देखा जाता है। इसलिए एक चीज बोलूंगी, बच्चों को संस्कार एक ये है कि जब वो झुकेगा ना तब वो मुड़ेगा। डिसिप्लिन अपने कल्चर, अपना संस्कार नहीं छोड़ना है। हम लोग आज तक भी उठते हैं ना, पहले धरती को छूते हैं, हाथ में अपने आप को छूते हैं, अपने भगवान को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, फिर नीचे जाते हैं, सास ससुर है या तो मम्मी पापा है, उनके पाँव छूते हैं। तो बच्चों में वो इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। दिस इज एक्चुअल डिसिप्लिन। क्या होता है? अगेन यू बीइंग अ रोल मॉडल। तो ये छोटे छोटे हैं कि भगवान को भी टाइम देना है, पढ़ाई को भी देना है, गेम को भी देना है। एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, डिसिप्लिन में रखना है। तो एग्जाम के दिन भी बच्चों को खेलने दीजिए। वो 12 घंटा नहीं पढ़ सकता। आइंस्टाइन भी 12 घंटा नहीं पढ़ता था। तब जाके वो डिसिप्लिन ना पनिशमेंट में बदल जाता है। दिस इज हाउ द डिसिप्लिन चेंजेस इनटू अ पनिशमेंट। where you continuously like nagging your child, ये करो 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 नहीं। हाँ ठीक है, इतना हो गया, आगे चलते। यस मैम। तो शॉर्ट रन में क्या है, जो बहुत मारते थे पहले, स्पैंकिंग ये सब अब तो बंद हो गया है। तो वायलेंट हो जाते बच्चे। आपको पता है ये वायलेंट बिहेवियर, जो इतने रेप होते हैं या जो मर्डरर्स होते हैं, ये बीज किसने बोया है? पेरेंट्स ने बोया है। उसको इतना पनिश किया है। कहीं ना कहीं अगर उनकी काउंसलिंग करी जाए बच्चों की, यही निकलता है 99.9% केसेस में कि वो वायलेंट क्यों होते हैं, ये कोई नहीं सोचता। वो उस पे उंगली उठाई जाती है, तो ये क्या गंदे काम करता है। वो कहीं ना कहीं वो डीप एम्बेडेड रहता है उसके अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए वो वायलेंट बिहेवियर निकलता है। और वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के प्रति भी फियर रखता है। और आप देखिए, आप फियर कब रखते हैं पेरेंट्स के प्रति बच्चे? अगर आप हर समय उसको हर चीज के लिए मना करोगे ना, एक टाइम आएगा वो कुछ नहीं बताएगा। फिर से मैं अपनी लाइफ से एक एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग प्योर वेजिटेरियन फैमिली से हैं और हम लोग तो
फॉलो करते हैं। लेकिन मेरा बेटा, उसने जब स्कूल चेंज किया तो उसके सब जो फ्रेंड्स थे नॉन वेजिटेरियन ज्यादा थे। पहले नहीं खाता था, शुरू शुरू में नहीं खाया, फिर टिफिन शेयर करता था, एक दो बार खाया तो वो सीख लिया। घर में नहीं खाया वो कभी भी, एग भी है, नॉन वेज भी खाता है। आप बोलोगे मैम आप ये स्पिरिचुअलिटी करती हो, तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को फोर्स नहीं कर सकती वो चीज करने के लिए। वो उसके ऊपर है, वो उसकी लाइफ है, वो उसका वो है। मेरा कहने का मतलब है कि उसने आके मुझे बुलाया, बताया कि मम्मा मैं आज ये खा के आया, मैं एग खा के आया, मैं आज वो प्रॉन खा के आया फ्रेंड के टिफिन से। उसने दिया, बोले टेस्ट कर लो, कुछ नहीं है। वो घर में वो कभी नहीं लाया, कभी नहीं लाया, और रेगुलरली बाहर जाते हैं तब भी नहीं खाता है। अभी अपने वही फ्रेंड सर्कल के साथ कभी जाता है तो मुझे पता है वो थोड़ा बहुत खा के आएगा। तो वो, लेकिन वही बात है कि बच्चा, वो वही, मैं अगर उसी समय उसको डांट देती, मैं उसके ऊपर ये नॉर्म्स लगा देती कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो मैंने उसको बहुत बड़े प्यार से बोला हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, खा लिए तो, लेकिन आगे से ध्यान रखना, जितना कम खा सकते हो, हम लोग के सामने मत खाना, माँ बाबा के सामने मत खाना। मन करे तो आप जाके अलग से खा सकते हो अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जब भी खाओगे मुझे बताना। आप बिलीव नहीं करोगे, उसका अपने आप कम हो गया। बिकॉज वो उसी समय में अगर उसको ये डांट देती, वो जब कि हम लोग तो हिंदू हैं, हम लोग तो वेजिटेरियन है, तुम ऐसे करते हो, तुमने ये खाया, मांस खाया, तुमने अंडा खाया, क्या होता है उसके अंदर, वो फियर बैठ जाता। वो तब वो रेगुलरली खाने लगता, वो लुका छिपी करता, वो बाहर जाता, उसको फिर उसी चीज की लालसा होती कि अच्छा इस, आप देखो बच्चों में क्या होता है जनरली, जब आप कोई चीज के लिए मना करते हो ना, वो उसी के पीछे भागता है ज्यादा। तो दैट इज वेयर द फियर कम्स। अभी भी आप बच्चों को मना करो कि फोन मत देखो मत देखो, फिर भी वो फोन देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी फोन देखना कम कर दो, बच्चे भी फोन देखना कम कर देंगे। हाँ, बोला देखो आज जितना देखना है देखो, एक दिन ऐसे बोल के देखो, अरे देखो जितना देखना है फोन देखो, हम भी देखते हैं, चलो पिक्चर लगाओ। बोले ये क्या हो रहा है, बच्चा तो ऐसे सोचने में लग जाएगा, तो फियर अपने आप ऐसे ही निकल जाएगा, राइट। तो focuses on what not to do and does not teach what to do. This is the reason why I explain this. Understand parents? Yes ma'am। दूसरा, तो वो वही चीज है कि चिल्ड्रन जो ज्यादा मार खाते हैं, जो मैंने पहले बताया, बहुत वायलेंट होते हैं, गुस्सा एग्रेसिव होते हैं, और कहीं ना कहीं उनको सिबलिंग्स जो आपस में भाई बहन से भी सेटल नहीं हो पाते हैं, वो है चोरी चकारी जो मैंने अभी बताया मैम, सब वही चीजें हैं। देखिए मैम, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन मतलब उचित, जैसे अपने को भी बोला जाता है ना, हम लोग को भी कोई बहुत एकदम उसमें करके रखेगा ना तो हम लोग नहीं रह सकते, तो वैसी, तो वही टेक्निक है कि अपने को डिसिप्लिन में बच्चों को रखना है, कैसे उचित व्यवहार करना है, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत पनिशमेंट देना है। जैसे बच्चा 4 घंटा, समझो आजकल के जमाने में तो पनिशमेंट मैं बोलूंगी, अगर वो 4 घंटा मोबाइल देखता है ना, तो उसका 2 घंटा कर दीजिए, वो सबसे बड़ा पनिशमेंट है अभी टेक फ्रेंडली जमाने में। तो या तो जैसे बाहर घूमने जाता है, आजकल बच्चे लोग अपने आप ही घूमते फिरते ज्यादा है, तो एक आउटिंग उसकी कैंसिल कर दो, वो एक सिंपल पनिशमेंट है। हार्श पनिशमेंट नहीं देना, मतलब छोटी छोटी, या तो आप बाहर जा रहे हो उसको मत लेके जाओ, एक दिन मत लेके जाओ, उसके भाई बहन को ले जाओ, तो वो एक पनिशमेंट है। तो यू हैव टू इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, जैसे जमाना चेंज हो रहा है आपको भी वैसे चेंज होना पड़ेगा, राइट। पनिशमेंट की लेवल भी चेंज होने पड़ेंगे, यशोदा माँ जैसे नहीं बन सकते डंडा लेके तो पता चला वो डंडे हमको ही पड़ेंगे लास्ट में, तो वो नहीं करना है। तो वही है कि ये टेक्निक वर्क्स ऑल द टाइम राइट वे। यस मैम। तो नेक्स्ट अपना है सिंपल अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन में, यही है कि सिचुएशन को मैनेज करना आना चाहिए, रूल्स एंड लिमिट सब जगह होता है, राइट। और कैसा बिहेवियर है,
उसको भी प्रेज करना आना चाहिए। कुछ अच्छा करता है तो उसको आप प्रेज करिए। बच्चा कुछ घर बना के लाता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, आपको पता है अच्छा नहीं बना है, फिर भी बोलो ये बहुत अच्छा बना है। अब अगर उस दिन वो बोल दिया कि खराब बना है ना, वो अगले दिन से वो खाना ही नहीं बनाएगा, अपने उस हॉबी को ही एक्सप्लोर नहीं करेगा। बाद में धीरे से बोला, बच्चा इसमें ना ये ज्यादा हो गया था, चल मैं तुझे सिखाती हूँ, या कोई भी चीज हो। अब गलती भी करता है मैथ्स में, ठीक है, एक दो बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, अब भी तो बचपन में किए ना। कितने जनों ने पता नहीं इधर हैंगर से भी मारा होगा अपने बच्चों को। नहीं, नहीं करना है। या कपड़े फेंक के, गमछा फेंक के भी आप मार सकते, दैट इज रॉन्ग। You can raise your voice at a particular level, that also not very badly. बच्चा डर जाएगा, वो कांपने लगेगा। कई बच्चों को होता है जब माँ बाप डांटते हैं ना, उनके पेशाब निकल जाती है, टॉयलेट निकल जाती है। क्यों? वो डर जाता है कि मैं कुछ भी करूंगा मुझे तो डांट पड़ेगी। यस सुमन जी, बोलिए। मैम उनको अनम्यूट कर दीजिए, सुमन जी को। मैम जो आपने अभी एग्जांपल दिया ना बेटे का, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का, इस पे मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। दो तीन बातें हैं। हम्म एक तो ये कि जैसे हम पास्ट कर्मा को मानते हैं, अभी हम जो मेडिटेशन करते हैं, हम्म तो पास्ट कर्मास को लेके ऐसा है कि जैसे मैंने अपने बेटे को कभी नहीं बोला था, जैसे हम वेजिटेरियन ही है, प्योर हम्म वेजिटेरियन है हमेशा से ही। तो बट मैंने कभी बेटे को जैसे छोटा था ना तो सिखाया ही नहीं कभी कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, वेज, मतलब मुझे याद भी नहीं रहा कि इतने छोटे बच्चे को सिखाना है कि आपको एग नहीं खाना। तो तब क्या होता था, अब वो 20 ईयर्स का है, और जब वो छोटा था तो फिफ्थ तक क्या होता था, स्कूल में बर्थडे मनाया जाता था, और उस टाइम ज्यादातर एग वाले केक होते थे। तो मैंने कभी ये बताया ही नहीं, पर जैसे ही उसके स्कूल में किसी बच्चा एग वो केक लेके आया तो उसने सबसे पहले खुद से ये पूछा कि इसमें एग तो नहीं है। और जब सब ऑलमोस्ट सारे बच्चों के केक में एग होता था, तो वो मना कर देता था कि मैं इसको नहीं छूऊंगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पूरी क्लास ने स्पर्श नहीं, ये नहीं खाएगा, तो पूरी क्लास ने ही वेज केक लाना शुरू कर दिया। तो एक चेंज आया बहुत बड़ा कि पूरी क्लास में ही फिर मैंने स्कूल में ये बात की, जैसे पता होता है कि टिफिन में बच्चे एग ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, तो मैंने स्कूल में बात की कि मैम आप स्कूल में कंपलसरी कर दो कि बच्चे वेजिटेरियन खाना लाए, क्योंकि आपके पास सुबह का टाइम है, आपके पास रात का टाइम है। जो नॉनवेज खाते हैं वो सुबह खिलाओ अपने बच्चे को, रात को खिलाओ, दोपहर को खिलाओ, कम से कम टिफिन में तो, क्योंकि कंपनी का बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है। अब छोटे बच्चे हैं, वो दोस्त को खाते हुए देखते हैं तो बहुत जल्दी असर पड़ता है। तो इसकी शुरुआत ये होनी चाहिए कि स्कूल में मना करो कि स्कूल में ना लाए कम से कम, क्योंकि लिसन बच्चे लिसन सुमन जी, आप किसी को वो नहीं कर सकते, ये पेट्रोलिंग वाली बात हो गई वापस से। नहीं, पर स्कूल में नहीं, उन्होंने सबके माना। नो नो, आप किसी के बिलीफ सिस्टम को ठेस नहीं पहुंचा सकते। दिस इज रॉन्ग। मैंने आपको क्या बोला, यू कैन नॉट पेट्रोल अ पर्सन। मैं अभी आपको, सबके अपने बिलीफ सिस्टम है। क्रिश्चियन लोग अगर मेरे को बोलना नहीं चाहिए, को के धर्म है जहाँ पे है, तो उनके वो है सिस्टम, तो आपको नहीं बोल सकते किसी के बिलीफ सिस्टम को। आप हर्ट नहीं कर सकते। आई एम वेरी सॉरी टू से। हम आज अगर फॉलो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और सामने वाला भी अपने विल से फॉलो करेगा, आप किसी को बोल नहीं सकते। उसका एक खुद का सोल है, अगर वो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करता है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। यही बात होता है कि आप देखिए, अधिकतर आजकल मारवाड़ी घरों में 99% लोग नॉनवेज खाते हैं। अब तो कई बार कई घरों में भी बनने लग गया है। एक तो आता है, नॉनवेज नहीं भी बनो तो घरों में एक तो आने ही लग गया, ये सब जानते हैं। तो आप किसी के बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हो। हम लोग को ऐसे बोलना चाहिए, नो, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट, इट इज टोटली अपॉन देयर विल। आज हम लोग भी पीएसएसएम में बोलते हैं शाकाहार जगत, वेजिटेरियन बनो, लेकिन आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते हो, उसके अंदर से आना चाहिए। कोई चीज फोर्स करके जब आप कराते हो ना, वो बेमन से करता है। आज तो वो खाएगा, लेकिन आप क्या हर समय एक दूरबीन लेके या कैमरा लेके उसके पीछे घूमोगे कि वो सही में खा रहा है? वो कभी ना कभी वो लुक छुप के खाएगा ही वो।
तो वो नहीं बनना है, पेट्रोलिंग नहीं करनी है। हर कुछ अपने सहविल से होना चाहिए, अपने मन से होना चाहिए। सर भी बोलते हैं अगर कोई शाकाहार नहीं है तो आप फोर्स नहीं कर सकते उसको, उसके अंदर से, उसकी आत्मा के अंदर से आनी चाहिए। वो जब तक अंदर से नहीं चाहेगा छोड़ने, वो नहीं छोड़े। आपके बोलने से कोई नहीं छोड़ सकता। एंड देर आर दीज आर बिलीफ सिस्टम ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, बिकॉज इन अ स्कूल अलग अलग तरह के पेरेंट्स होते हैं, अलग अलग रिलीजन के पेरेंट्स होते हैं, हर एक का खान पान अलग होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते, इट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आप सजेशन दे सकते हो उनको ऐसा ही करना चाहिए, नहीं, दैट इज रॉन्ग। मेरा कहने का मतलब ये है। यस मैम, आगे बढ़ते हैं। तो वही है कि एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग जैसे मैंने अभी दे ही दिया डिसिप्लिन का। आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, रीजनिंग दे सकते हो कि क्या प्रॉब्लम होगा वेजिटेरियनिज्म नहीं करोगे, क्या होगा, लेकिन आप किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग। दैट इज टोटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ PSSM। यू कैनॉट इम्पोज ऑन एनीवन, दैट इज गिविंग अ पनिशमेंट एक्चुअली, है ना। तो वही है कि टाइम आउट हो जाता है बच्चे में, वो कहीं ना कहीं, वो जो मैंने अभी बोला सब वो इधर कवर हो गया कि इन्वॉल्व रिमूविंग द चाइल्ड फ्रॉम द सिचुएशन, राइट। वो क्वाइट हो जाएगा कहीं ना कहीं। आप आज हो कल नहीं हो बच्चे के साथ, आप गारंटी लेते हो कि बाद में नहीं खाएगा? कोई गारंटी नहीं लेता। यस मैम, नेक्स्ट। मदर एंड फादर कोऑपरेटिंग टू थिक एंड थिन। वही है कि बच्चे जब आप उनको बड़ा कर रहे हो, आपके मैरिज पे ज्यादा ध्यान दो उनको। मोस्ट ऑफ द मैरिजेस में पेरेंट्स का ही जो मैरिज है वो एक थोड़ा सा लो होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत जन बच्चे पहले नहीं करना चाहते, फर्स्ट ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट बेबीज, उन लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं है एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं वो पेरेंटिंग में इफेक्ट होता है, दिखता है। तो पेरेंट्स या तो ज्यादातर सब बाहर में काम कर रहे हैं, उनको एक तो सामंजस्य बनाना पड़ेगा कि अगर फादर सुबह जल्दी जाता है तो मदर को अपना जॉब का टाइम थोड़ा सा लेट करना चाहिए बच्चे को स्कूल भेजने के बाद। या अब मदर को लेट से आना है, सिंस वो सुबह लेट से निकली है तो फादर को जल्दी आना चाहिए। तो ये एक बैलेंस बनाना पड़ेगा पेरेंट्स को कहीं ना कहीं। आप बिलीव करोगे, मैं अभी सेशंस लेती हूँ, सब है। मेरा बेटा अभी कॉलेज से आया है अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्स देके, मैंने नहीं देखा, मेरे हस्बैंड जानते हैं, वो मुझे नहीं बोलेंगे, तो वो बैलेंस इधर बनता है, वो वर्कआउट करना पड़ता है। अभी आया है कॉलेज से, उसको खाना पीना देखना जो भी करना, मेरे हस्बैंड है, घर में और भी मेंबर्स हैं, लेकिन हाँ, एक मदर जो होती है ना, मदर अपने जगह है। तो वही है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू बैलेंस, टू सिट एंड बैलेंस टुगेदर। तो जब बच्चे पैदा होते हैं ना, अपने वो, दे मूव टूवर्ड्स द मोर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, वो अपना अपना वो करने लगते हैं, बेटा है तो ये, बेटी है तो वो, नो, बेटा बेटी सब बराबर है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। उनमें भी वही चीज आएगी। अब ज्यादातर पुराने जमाने में देखा गया कि 23 आवर्स पर वीक मदर्स स्पेंड करते हैं, आजकल मदर्स भी वर्किंग है, और फॉरेन कंट्री में तो आजकल फादर्स भी वर्किंग है। आजकल का जो पेरेंटिंग स्टाइल है, अगर दोनों पहिया बन के चले ना एक गाड़ी की तरह, तो बहुत इजी हो जाएगा, एक दूसरे के कॉपरेशन करें, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, तभी पॉसिबल है, नहीं तो बहुत पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू बी द रोल एग्जाम्पल फॉर ईच अदर। आज अगर मेरे हस्बैंड बेटे को पूछ लिए खाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फादर है, पूछ सकता है। मेरी नर्सिंग मेरे हस्बैंड ने करी सेकंड चाइल्ड में,
नर्स अवेलेबल नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उस समय, स्ट्राइक टाइप का कुछ इस तरह का कुछ था। मेरा लेबर पेन का टाइमिंग देखना, मुझे वॉशरूम लेके जाना, वो सलाइन बॉटल को पकड़ना, उन्होंने सब किया। अगर ये सोचते ये नर्स का काम है तो पॉसिबल नहीं था। उस समय नर्स की बहुत प्रॉब्लम थी। बेटी जब हुई तो मैं बेहोशी में थी थोड़ी सी, क्योंकि आपको पता है आफ्टर मदर गिव्स बर्थ क्या होता है, बच्चे ने कुछ किया होगा, उन्होंने मुझे नहीं उठाया। तो पेरेंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ, वंस यू द मोमेंट यू बिकम अ पेरेंट, तो कॉपरेशन वहां से चालू होता है। तो आप अभी भी चेंज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको अपने मैरिज पे कहीं ना कहीं वर्क करना होता है। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्व्स, राइट? एंड हर एक फादर, हर एक मदर एक दूसरे को हेल्प करने को रेडी है। मैं ये मानने को तैयार हूँ नहीं हूँ कि वो नहीं करेंगे। मेरे सामने तो कोई बोलता है ना कि ये नहीं करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सब, क्योंकि वंस यू गिव यू विल गेट इट। अपना ट्रैफिक सिग्नल ही है ना, व्हाट यू गिव यू विल गेट इट बैक। तो पहले देना सीखो, मिल जाएगा अपने आप ही। यस मैम। तो वही चीज है कि टाइम स्पेंड विद फादर एंड मदर का अपना अलग अलग है। आजकल सब कोई सब चीज करते हैं, खेलते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, वीडियो गेम भी खेलते हैं, पार्क में भी खेलते हैं। और इसके डिटेल के बारे में ये जो लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो, बुक्स हैं। कल्चरल डिफरेंसेस जनरली कब आता है? अगर पेरेंट्स दो अलग अलग कल्चर से होते हैं। बाई चांस एक हिंदू एक मुस्लिम को शादी कर रहा है, तो वो बच्चा भी क्रॉस पैदा होता है। तो मदर क्या, मुस्लिम है तो क्या सब चीज छोड़ देगी? एक टाइम पे तो छोड़ देगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो आता है ना, उसके जीन्स में होता है, कितना छुड़वाओगे? फादर अगर हिंदू है, वो जेनेटिकली को आप जीन्स को चेंज नहीं कर सकते। तो कल्चरल डिफरेंसेस को भी अपने को कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में रखना है। इसलिए मैंने ये कल्चरल डिफरेंसेस लिखा मदर फादर का। यस मैम। यस, सो वी आर डन फॉर द सेशन फॉर टुडे, आई थिंक सो। आई होप सो सबको समझ में आएगा। ओवर टू यू अनु मैम। बहुत 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 थैंक यू। मैं बस उसका लास्ट स्क्रीन दिखाना चाह रही थी कि मैम कई जगहों पे लेती हैं, तो अगर आप उस शहर में हैं और उस डेट पे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ये जगह पे। तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। तो थैंक यू मैम। मैं लेकिन चुप रहना चाहूंगी क्योंकि कई सारे लोग या तो शेयरिंग करना चाह रहे होंगे। नहीं नहीं मैम, आप भी पेरेंट हो आफ्टर ऑल। मैं पेरेंट स्पिरिचुअल स्पाइरल्स की हूँ बाकी तो मेरा बच्चा है नहीं फिजिकल। बाकी मैं समझती हूँ कि सभी बच्चे भी हैं और हम बड़े भी हैं। तो मैम सब ये इनर चाइल्ड का 2 दिन पहले हुआ था, उसमें पेरेंटिंग के कई प्रश्न आए थे, तो आई मैम प्लीज ओपन इट ज्वाइन द फॉर। स्पॉटलाइट, अच्छा लगेगा, लगेगा आमने सामने बात कर रहे हैं। कैसे रिमूव स्पॉटलाइट कर दो, कैसे नहीं, समझ? ऐड ऐड पिन करने से हो जाता है मैम, रिमूव स्पॉटलाइट अच्छा अच्छा करके अच्छा दोनों को पिन कर दीजिए मैम। अच्छा अच्छा ऐसे कर। यस मैम, यस। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को यहाँ पर अपने बात रख, आप लोग हैंड रेस कीजिएगा और एक एक करके हम ऋचा मैम से आपकी बात करवा सकते हैं, एक एक करके करेंगे। जी मैम। कोई कोई थैंक यू भी बोलना चाहे तो प्लीज कम अहेड, है ना? आई थैंक यू थिंक भी सो कहना Thank चाहिए। you आई so हैव much. कवर्ड। आई फील हैप्पी मैम, जब अगर कोई डाउट नहीं होता है ना क्लास के बाद। सच में। लेकिन खासकर मैं थैंक यू इस तरह से कि ये जो 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 पॉइंट्स आपने शायद हमें पता भी होंगे, लेकिन जब कोई उसको सीक्वेंस वाइज विद लॉजिकल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बच्चों को हमें लॉजिकल, तो आपने लॉजिकली समझाया और बहुत आपका एक तरीका है ना आहिस्ता से बताने का, जो कि अंदर बहुत जा रहा था, बट यू नो लाइक अदर्स कैन स्पीक अबाउट इट। प्रवीण Yes, जी ma'am. या रीटा मैम या Thank you, Richa Thank ma'am. you, Thank ma'am. you so much. Thank you, Rita ji. Thank you so much.
थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा आज आपका सेशन, बिल्कुल। और थैंक यू मैम। बड़ा सीक्वेंस वाइज आपने बताया। एंड इट्स रियली ट्रू कि पेरेंट्स और बच्चों की फ्रेंडशिप टाइप ही रहनी चाहिए, तभी हम उनके साथ अपनी अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए बच्चों के साथ फ्रेंडशिप वे में ही रहना चाहिए, सो दैट वी कैन डिग आउट कि उनके अंदर एक्चुअली क्या है। अदरवाइज तो वो छुपा लेते हैं, तो इट्स बेटर टू बी फ्रेंडली विद। Yes, नाइस ma'am. टू हियर यू। Thank you. Thank you. Thank you so much, Thank ma'am. you. Thank you, Rita ma'am. Thank you. Yes, मैम। अंजना जी कुछ पूछना चाहती है मैम। यस अंजना जी। मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, यस थैंक यू वेरी मच। अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, काफी 25-26 के हो गए हैं। पर जब मैंने एनएलपी पढ़ा था तो मुझे लगा था कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम अगर मेरे लाइफ में पहले आया होता तो मैं भी अच्छी पेरेंटिंग कर पाती। तो वहां पर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, पेरेंटिंग का, कि हमारी जो कंडीशनिंग होती है, जो हमारा कल्चर बाउंड होता है, कि हम बच्चे को बोलते हैं ये मत कर वो मत कर स्टार्टिंग से, क्योंकि हमने अपने माँ बाप से भी यही सुना है, तो हम वही सुना है। नहीं नहीं बोलते हैं कि बर्गर मत खा, बाहर मत जा। तो जी। एनएलपी में सबसे पहले ये सिखाते हैं कि हम बच्चे को क्या करना है ये कभी नहीं बताते। 50 चीजें होते हैं हमारे पास ना करने के। तो हमारे जो सर है उन्होंने पढ़ा कि आप ये नहीं बोलते यार तू अच्छा फ्रूट खा और अंदर रह, घर के बाहर बारिश आ रही है, ये बोलेंगे बाहर मत जा, ये नहीं बोलेंगे चल यार अंदर आ इंडोर गेम खेलते हैं। ये मुझे बात हमेशा बहुत अच्छी लगती है कि हम मैंने कहा अगर अब मेरे पेरेंट्स मतलब बच्चे बड़े हो गए तो एटलीस्ट मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को तो ये कॉन्सेप्ट जरूर सिखाऊं कि क्या करना है। तो ये अगर हम अब शुरू से ही कंडीशनिंग अपनी कर लें कि हमें क्या करना है, अगर हम ये पहले से आदेश दें, आज भी हम अपनी लाइफ में आई कांट डू इट, आई कांट, ये नो का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको अगर वॉश आउट कर लें अपने माइंड से और मैंने कहा ना, पॉजिटिव नेगेटिविटी तो रहना ही नहीं है अपने अंदर। हाँ नहीं नेगेटिविटी रहना नहीं, पर ये कल्चर बाउंड है, कंडीशनिंग है ये, कल्चर बाउंड नहीं है। हम अपने माँ बाप से भी सुनते हैं ये मत कर, सीढ़ी मत चढ़, गिर जाएगा। तो वही तो फियर कैसे क्रिएट होता है, ये वहां से शुरू होता है, क्योंकि हमने ऐसे सुना तो हम भी वही चीज लैंग्वेज वही बोलते हैं, क्योंकि हम मातृभाषा में आ जाते हैं ना हम। अभी तो आप हिंदी बोल रहे हैं पर हमारी घर की भाषा कुछ और है, तो मातृभाषा की कंडीशनिंग ऐसे हो चुकी होती है। तो ये एनएलपी में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि हम क्या करना है, अगर हम पहले ही क्लियर हो क्या बताना है इसलिए तो कहा तो ना कि उससे रोल बहुत मॉडल अच्छी बन जाइए। पेरेंटिंग होती है। इसलिए तो मैंने कहा रोल मॉडल बन जाइए, अपने आप सब काम होता जाएगा। हाँ अरे तो आपने अच्छे आप से कितने ही एक्सप्लेन किया, बड़े हो थैंक यू जाओ, मैम, थैंक यू। कितने ही बड़े हो जाओ, आप किसी के बच्चे ही रहोगे, आप किसी के माँ बाप ही रहोगे। ये तो हमेशा ये एक सर्कल चलता ही रहेगा। तो इवन फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन, आपको अपने बच्चों के साथ वैसे बिहेव करोगे तो अपने आप ग्रैंड चिल्ड्रन भी सीख जाएंगे। मैं तो यही बोलूंगी। बच्चे कोई बड़े नहीं हुए हैं आपके लिए, तो वो अभी भी बच्चे ही हैं। तो आप जैसे वर्क करोगे कहीं ना कहीं वो उसमें वो सेटल डाउन हो जाएगा, उस लेवल पे वैसे ही हो जाएगा। दैट इज द यस। थैंक यू रिचा मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाया। ये जरूरी था हमें पेरेंटिंग के लिए, क्योंकि बच्चों को बढ़ाना है। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। श्योर मैम। अभी तो बच्चे तो मेरे पास तो 3 लेवल के बच्चे हैं, छोटे हैं, मीडियम है, टीनेजर है। मेरे घर में भी है, 4 है। मेरे मैम जेठानी के 2 है। तो हम तो लोग, मैं हमेशा बोलती हूँ, अनु मैम से भी पूछ सकते, पूछती है ना, बोले मेरे 4 बच्चे छोटे बच्चे तो पूछ हो अभी ठीक जाती है ठाक मैम है, कई बार कि किसके बारे में बात कर रही है। टीनेजर बच्चों को हैंडल करने में इश्यूज आ रहे हैं मैम। वो पूरा जब भी टीनेज आता है अपने पे पूरा वर्क करिए। मेरी डॉटर भी टीनेज एंटर करिए, अपने पे वर्क करिए। मैंने बहुत चेंज हो जाता है मैम उनका बिहेवियर्स। स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ वेयर यू आर लैकिंग। यस मैम, वही तो इतना चिढ़ा देते हैं कभी कभी, पता नहीं रहा मैं क्या करूं उसमें। क्या उनको डांटना चाहिए, वो बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पे उनका बिहेवियर चेंज हो स्पेस नहीं जाता मिल रहा ना, उनको स्पेस नहीं मिल रहा। है। यस मैम, उसको थोड़ा सा कभी कंट्रोल उनको भी करने, मन का करने दीजिए, कभी आप भी अपना मन का करिए। और इतना चिढ़ा देते हैं मैम, कैसे कंट्रोल, और हमारा भी गुस्सा लेवल कंट्रोल करके उनका बात समझना गुस्सा शायद। आता है लेकिन उसको एक वे है, बोलने का तरीका होता है। मैं नहीं बोलती हूँ गुस्सा मत करिए, मैंने एक बार भी नहीं बोला, डिसिप्लिन में रखना, उसमें गुस्सा भी आता है, लेकिन आप पागलों की तरह चिल्लाओगे तो बच्चा नहीं सुनेगा। डर लगता है बच्चा बदतमीज हो जाएगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, क्या नहीं होगा। होगा।
यही तो नेगेटिविटी आ गई ना। आपने थॉट मैंने क्या बोला, पेरेंटल कंट्रोल में मैंने क्या बोला, साइकोलॉजिकल कंट्रोल, इधर पे ही काम करना है। आपने पहले ही बोल दिया बदतमीज हो जाएगा, आपने तो एक लाइन कोट कर दिया, बदतमीज हो जाएगा, नहीं भी होगा तो आपने बोल दिया बदतमीज हो जाएगा तो हो गया बस। यस मैम, कैसे हैंडल करें उनके बात? वो तो कुछ शेयर भी तो नहीं करते, अभी छोटे बच्चे थे बोल देते थे, अभी वो बात अपने तक ही रखते हैं, कुछ बोलते नहीं है। उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, हमको शेयर नहीं करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? पता तो वो फ्रेंड बनने से पता चलेगा। कुछ उनको अपने मन का करने दीजिए, लेट देम। ओके मैम। अभी देखिए, कलयुग भी आया है, जैसे बोलते हैं, सब कुछ है, अपने मन का करने दीजिए, कुछ नहीं होगा। उनको आप जब स्पेस देने लग जाएंगे ना, तो वो आपको स्पेस देने लग जाएंगे। ओके मैम। वो अपने आप फ्रेंड बन जाएंगे। बोले मम्मी नहीं बोलती, मम्मी मेरे को टाइम देती है, मम्मी करती है, तो वो खुद अपने से आएंगे आपको करने के लिए। और थॉट प्रोसेस को सबसे पहले वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस। ओके मैम। ऐसा थैंक हो यू। जाएगा नहीं, वो करेगा। आप अपने मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, एक्सेलेंट क्वेश्चन जी, थैंक यू। यस राजश्री जी। हाँ, नमस्ते मैम। आप दिख नहीं रहे हो, मुझे तो ब्लैकआउट दिख रहा है। हाँ मैं भी मैम, एक्चुअली रूम में लाइट नहीं है, मैं उठ के जी। थोड़ा सा लाइट जला नहीं पा रही हूँ। ऋचा जी ऐसे ये लेट के अटेंड करते हैं तो मेरा अच्छा, थोड़ा सा अभी पीजी है हमारे। थोड़ा ओके ओके। मैम, मैं बोल रही थी कि आज एक मुझे बहुत वैलिडेशन मिला। जैसे आपने कहा ना कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, कभी नॉनवेज खा लेते हैं, तो वैसे ही मेरे बच्चे स्कूल से थोड़ा सा किए थे, तो मुझे इस बात का मन में बहुत ग्लानि सा कभी कभी आता था कि मैं मतलब इनको समझा नहीं पा रही, इनको बता नहीं पा रही। अच्छा, तो मजे की बात बोलूं, पत्री सर खुद साउथ इंडियन होके प्योर नॉन वेजिटेरियन है, आप लोग सब जानते हैं। हाँ सर को तो बहुत ग्लानि में रहना चाहिए था, उनको तो शाकाहार जगत बोल के नारे ही नहीं लगाने चाहिए थे। तो वो बहुत सारी चीजें क्या इस चीज की तरह से ग्लानि है? हाँ, हुई थी, तो खा अभी लिया तो आपकी ये खा बात लिया ना, वो जिस दिन रियलाइज करेगा वो अपने आप छोड़ देगा। अपने आप छोड़ देगा। हाँ, तो मैंने आप एक बात मेरे जबरदस्ती कोई चीज नहीं छुड़वा सकते किसी से, आपको जबरदस्ती करे ऐसा लगता हाँ है। हाँ, फिर डोंट फोर्स, डोंट इम्पोज, डोंट फोर्स। नहीं वो तो आप मैं उसको कभी गाइड करो कि हाँ बेटा देखो, तुमको चोट लगती है, कट जाता है तो तुमको दर्द होता है, तुम जब उसको काटते हो तो उसको दर्द नहीं होता है। ऐसे समझाओ, एक बार समझाया, दो बार समझाया, फिर भी वो नहीं कर रहा है तो लीव इट बोलते ना, लीव इट ऑन यूनिवर्स, जो होना है होने दो, हाँ, कुछ नहीं होगा, यूनिवर्स पे छोड़ दो। नहीं मैम, मेरा छोटा बेटा शेफ है, तो हाँ। वो पहले नहीं करता था, खाता था। फिर वो वहाँ यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उसको बनाना भी पड़ा, और इस वजह से उसके शेफ है कुछ ना, उसका जॉब है ना, हाँ, उसका अगर जॉब नहीं है, उसको करेगा तो इंटरव्यू कैसे आगे बढ़ेगा? आप हाँ, उसको लिमिटेशन में मत रखिए। नहीं नहीं, बेटा, मैं उसको रख नहीं रही हूँ, मैं बोली इंटरव्यू में भी थोड़ा वो इस वजह से बैकलॉग हो गया, हम्म, क्योंकि नॉनवेज जो है हर जगह वो उतना परफेक्टली हम्म। बना नहीं पाता था, और उसके लिए उतना परफेक्ट जवाब भी नहीं दे पाता था। तो आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए ना। अब वो तो अच्छा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो खाने मैं उस बात मैंने एक बार उस बात का किया था अफसोस, किंतु मैं ये कह रही हूँ कि मेरे मन का अफसोस आपका आज आपकी बात सुन के ये एक वैलिडेशन हो गया कि नहीं, आई एम नॉट मैं तो इसको रॉन्ग। पॉजिटिव वे में ले रही हूँ कि हाँ अब वो नॉनवेज जो बनाने लग गया है, क्योंकि वो खाने लग गया तो अच्छा ही बनाता होगा, वो पूरा ओवरऑल शेफ बन गया है। आपने जो उसका वो जो वीक पॉइंट था, वो हाँ आज वो खाने का रीजन मैं आपको आज बताती हूँ। दिस इज द वन ऑफ द मेन रीजन कि वो खाना चालू किया होगा, बिकॉज उसको अपने शेफ की फेदर में, वो कैप में ये कहीं ना कहीं कमी लग रही थी कि हाँ, मैं नॉनवेज कहीं सही क्यों नहीं बन रहा है। क्यों तो नहीं जब बन तक चखोगे नहीं तब तक रखोगे क्या, वो रहा, वाली बात बना है। नहीं पाओगे। तो वो उसका जॉब है, आप उसको उस फॉर्म में लीजिए।
आई नो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट करना, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करिए, वो उसका जॉब है। अगर वो नहीं करेगा तो उसको जॉब से शायद हाथ धोने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मैं उसको नहीं मना कर रही, मैं अपने लिए कह रही हूँ। मैं आपको थैंक यू कर रही हूँ थैंक कि यू, आपकी बात सुन के मुझे ये हाँ, लगा कि भाई ठीक है, ऐसा इट इज हाँ। ओके। आप इस बात को बहुत ज्यादा कंसर्न मैंने मत अब आपको करो। इसका रीजन भी बता दिया उसने क्यों किया ये काम। हाँ नहीं, कभी सोचा नहीं होगा कि उसने क्यों किया। वो तो मुझे उसने कहा था कि मुझे इसलिए टेस्ट करना पड़ा क्योंकि मैं जब तक टेस्ट नहीं जानूंगा, मैं किसी भी चीज को परफेक्टली उसको जज कैसे करूंगा, बनाऊंगा कैसे एज अ शेफ। यस यस मैम, आई थिंक सो वी आर डन मैम। अनु मैम। यस यस, यस मैम, थैंक यू आपको, Thank you so बहुत much. बहुत थैंक यू आपको सभी जो मास्टर्स जुड़े हैं, और खासकर Thank you, ऋचा ma'am. मैम, Thank you बहुत so अच्छा much. टॉपिक आप लाए हमारे सामने। Yes. एंड नेक्स्ट भी हम करेंगे कि नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आप लेना चाहते हैं इसके आगे का। जी तो मैम, थैंक यू सबके बिहाफ पर, सो मच थैंक्स। थैंक यू सो मच, मैम, थैंक यू सो मच प्लेटफॉर्म देने के लिए मैम। थैंक यू, कोटि कोटि आत्मवंदन। सभी मास्टर्स को कोटि कोटि आत्मवंदन, रीता मैम को भी आत्मवंदन। मैम विनीता मैम को भी इंडियन आत्मवंदन। पेरेंट है, इनसे हमको खुद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी मैम। इन्होंने काफी कुछ जिया है। थैंक यू सो मच। नहीं, पेरेंट हो या चाइल्ड हो, आजकल सभी एजुकेटेड हैं, और जिससे भी सीखने को मिले वही उस स्पिरिचुअलिटी में, तो वही पेरेंट बन जाता है। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैम, थैंक यू।